हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके विज्ञान की चौपाल की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण के संबंध में। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसके संबंध में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो कितनी प्रकाश की किरणें आपसे टकरा के दर्पण पे पड़ रही है और दर्पण से पुनः आपके पास आ रही है, जिसके कारण आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो आपका जवाब स्पष्ट रूप से होगा कि अनंत प्रतिबिंब है, माफ कीजिएगा, अनंत किरणें हैं। तो अगर अनंत किरणें हैं तो फिर हम आखिर प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे करेंगे? तो प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए मुख्य 4 किरणों को लिया जाता है। अब मुख्य 4 किरण कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या होती है। मैंने जब बताया था आपको फोकस का परिभाषा समझाया था, तो बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आपतित की जाए तो वह हमेशा फोकस से ही होकर गुजरेगी। अब इसको आप गांठ बांध लीजिए कि अगर हम जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर रखें, अब मुख्य अक्ष क्या होता है एक बार और बता देता हूं, यह आपका अवतल दर्पण हो गया और यह हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष क्या होगा, तो मैंने बताया था मुख्य अक्ष दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र C, इसको मिलाने वाली रेखा होती है। इसे आप थोड़ा और पीछे कर सकते हैं, जितना मर्जी इसे पीछे आगे पीछे कर सकते हैं। इसी प्रकार यहां पे ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कोई किरण, मान लीजिए ये O है, ये पॉइंट O है। अब मुख्य अक्ष के अगर हम समांतर कोई किरण आपतित करें तो वह क्या होगा, वह हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यानी वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु से गुजरेगी। तो जब वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु से गुजरेगी तो यह हो गया फोकस के समांतर आपतित किरण, यानी एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यानी एक इस किरण को आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कैसे होगा? तो इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष ये है, इसमें इधर तो वस्तु रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप इधर से ही किरण भेजिएगा, इधर से तो कभी भेजना संभव नहीं है। तो यहां पे हमने एक किरण आपतित की जो मुख्य अक्ष के समांतर है और यह ऐसे जाएगी, इसका इस प्रकार से परावर्तन होगा और फिर हमें लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रहा है। ये मान लेते हैं हम, ये इसका मध्य बिंदु है, इस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से आ रहा है। तो पहला कौन सा हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अब दूसरा ठीक इसको उल्टा, दूसरा फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण। अब फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या है, तो ये जो है यह ठीक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण का उल्टा है। कैसे, समझिए आप। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, जब आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित किए तो वो फोकस से होकर गुजरी, और अगर आप इधर फोकस से कोई, मतलब इधर ऐसा किरण खींचिए जो फोकस से होके जाए, तो क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। सिर्फ शब्द का हेरफेर है, आप समझिए। किरण यही है, बस इसकी दिशा पलट गई है।
पहले ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, फोकस से गई, अब क्या होगी, फोकस से गई, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हुई। यानी इसको आप अगर ड्रॉ कीजिएगा, PCO, अब देखिए फोकस ठीक इसका कहां होगा, मध्य बिंदु में होगा, ठीक बीच में होगा। तो अगर यहां से हम एक किरण आपतित किए तो यह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यहां से ऐसे गई, यहां से ऐसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखिए सब कुछ सेम है, बस आपतित किरण की दिशा बदल गई है। और एक दूसरी किरण हमने ली, ये ध्रुव है, इसका इधर होगा वक्रता केंद्र और यहां मुख्य अक्ष। अब देखिए इसका फोकस, तो फोकस इधर से किरण तो जा नहीं सकती है, तो किरण मान लेते हैं कि ऐसे आपतित की गई कि यह फोकस से आती हुई प्रतीत हो, फोकस से आती हुई प्रतीत हो। तो अगर किरण ऐसे आपतित की गई तो यह परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यहां भी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ दिशा बदल गया है, यह दिशा बदल गया है इसका। तो इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण और फोकस की दिशा में आपतित किरण एक ही किरण है, लेकिन किरण की क्या होती है, दिशा बदल गई है। तो ये दो, अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं। इन किरणों के मदद से हम प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। प्रतिबिंब आखिर बनता है कैसे, हम अनंत किरणों का अध्ययन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख किरणें हैं जिसके मदद से प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम इसे समझ सकते हैं आसानी से। तो ये दो किरणें हो गई। अब तीसरी किरण हम देखते हैं, तीसरी कौन सी है, तीसरी है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो ये जो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण है, ये किस प्रकार की किरण होगी, हमने एक अवतल दर्पण लिया और ये एक उत्तल दर्पण है। अब देखिए ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष, पूरा सीपी को आगे जहां तक बढ़ाइए। इसी प्रकार ये हो गया ध्रुव, ध्रुव, इधर वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। अब वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण का अर्थ क्या हुआ, अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण फोकस से होके गुजरेगी, फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या होगी, फोकस से होके गुजरेगी, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण कहां से गुजरनी चाहिए, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण वक्रता केंद्र से होके गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र है। एक प्रकाश की किरण जो है वह अब वक्रता केंद्र से किस तरह से गुजर सकती है, वक्रता केंद्र से ऐसे भी गुजर सकती है और वक्रता केंद्र से ऐसे भी गुजर सकती है। अब देखिए यहां पे एक चीज स्पष्ट है कि वक्रता केंद्र की दिशा में जो आपतित किरण होगी वह दर्पण के सतह पे क्या होगी, अभिलंब होगी। क्या होगी, अभिलंब होगी। यानी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण के सतह पे, दर्पण के सतह पर अभिलंब होती है। क्या होती है, दर्पण के सतह पर अभिलंब होती है।
अब दर्पण के सतह यानी ये दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार यह उत्तल दर्पण में भी बनाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवतल दर्पण में बनाएगी, ये उत्तल दर्पण में भी बनाएगी। उत्तल दर्पण में हम देखते हैं, अगर हम वक्रता केंद्र की दिशा में, यहां पे कहने का अर्थ क्या है, जब भी आप किरण वो कीजिएगा तो इधर से ही कीजिएगा। आप कभी भी इधर से नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस तरफ वस्तु को रखेंगे नहीं। तो मान लेते हैं कि इधर से एक किरण आई, अब इधर भी ऐसे आएगी तो ये ऐसे ही वापस जाएगी और ये क्या होगी, ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से आ रही है। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण क्या होगी, दर्पण के सतह पे अभिलंब होगी। यहां भी ये दर्पण के सतह पे अभिलंब ही बनाएगी। तो इस प्रकार वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण क्या हुआ, दर्पण के सतह पे अभिलंब हुआ। यह ऑब्जेक्टिव का प्रमुख क्वेश्चन है। अगला 4 नंबर में हम देखते हैं, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण कुछ बहुत ही सामान्य सा चीज है। आप, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण में आप क्या कीजिएगा, यहां से प्रकाश की एक किरण आई, यहां पे पड़ी और ये रिफ्लेक्ट होकर किधर गई, इधर गई। तो सीधी सी बात है, फोकस की दिशा में आपतित किरण फोकस से होकर गुजरेगी, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण ध्रुव से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो बहुत ही आसान है इस कॉन्सेप्ट को समझना, जो बोला उसके दिशा में गुजार देंगे। फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण के तल पे क्या होगी, लंबवत होगी। और ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, इसके लिए जो ये मुख्य अक्ष है वह अभिलंब की तरह का काम करता है। जैसे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन में पढ़ाए थे आपको कि दर्पण के से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जब दर्पण की सतह पर अभिलंब डाल दिया जाता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। उसी प्रकार ये मुख्य अक्ष जो है वह अभिलंब का काम करता है और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जो होगा PCO, अब यहां से भी वही स्थिति होगी, यहां से जाएगी, टकराएगी और टकरा के पुनः वापस लौट आएगी। इसी प्रकार इसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो अब जो ये 4 किरणें हैं, इन 4 किरणों में से हमें सिर्फ 2 किरणें लेनी है। इन चारों में से सिर्फ 2 किरणों का प्रयोग करके हम हर एक स्थिति में प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। और प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तब तक आप इसका सही से अध्ययन कर लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देख के इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब भी प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, वो सिर्फ इन 4 में से किन्हीं 2 प्रतिबिंब को लेके हम निर्धारित करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।